कि हमें 700 साल की गुलामी के बाद आजादी मिली है। इसलिए नेता बनाइए, नेता से साधुओं जैसा बर्ताव की उम्मीद मत रखिए। फौजी से फौजी का काम लीजिए, सत्ता पे उसे बैठाइए जिसकी बात गोली की तरह लगे। यह हमारे यहां बड़ा अजीब परपंच है कि सत्ताओं पे बैठने वालों से हम आदर्शवाद की चिंता करते हैं। अगर आदर्शवाद देखना है, अगर राष्ट्र देखना है, संस्कृति देखनी है, तो शंकराचार्यों के अंदर ढूंढिए। देश का प्रधानमंत्री एक तथाकथित आपका आदर्शवाद के लिए नहीं आया है। उसे डाकू से भी लड़ना है, उसे गुंडे से भी लड़ना है, उसे पड़ोसी मुल्क से भी लड़ना है। आप उससे कहते हैं वो सन्यासियों जैसा व्यवहार करे। यह गलत आपकी एक्सपेक्टेशन है। मैं कहता हूं कि अगर पड़ोसी गुंडा है तो आपके प्रधानमंत्री को 10 गुना बड़ा गुंडा होना चाहिए। वो देश चलाने के लिए गया है, घर चलाने नहीं गया, किसी मंदिर का पुजारी नहीं है भाई। इसलिए हर एक को अपनी भूमिका का ध्यान रखना चाहिए, उसका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। जो सन्यास लेके साधु बने हैं वो टिकट लेने जा रहे हैं। सन्यास भी है, साधु भी हैं, सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन टिकट की लाइन में लगे हैं। ये गोल्डन बाबा हैं। वाह वाह वाह, कमाल। जो आपका काम है वो आप ही करें भाई। आप जब सत्ताओं के पीछे दौड़ते हैं और सत्ता के साथ साथ जो उसके जितने भी अंग हैं, जब वो ये समझ लेते हैं कि ये सिर्फ खुद नहीं कुछ करना चाहता, सब कुछ चाहता है मैं करूं, उस वक्त आपकी परंपरा और आदर्शों के अंदर, सबरीमला के अंदर भारत की जुडिशरी ये ढूंढती है कि यहां जेंडर जस्टिस नहीं है। सबरीमला पे कोई निर्णय करना है, हिंदुत्व की कोई परिभाषा देनी है, तो मैं काले कोट की बात नहीं मानने को तैयार हूं। अगर हिंदुत्व की परिभाषा देनी है, सबरीमला पे कोई परिभाषा देनी है, महाकाल पे कोई परिभाषा देनी है, तो मैं शंकराचार्य की बात मानूंगा, किसी की नहीं मानूंगा। लेकिन आप जो हर चीज पे एक्सपर्ट हैं, जो जलीकट्टू पे भी एक्सपर्ट हैं, महाकाल में पानी कितना चढ़ेगा इसके भी एक्सपर्ट हैं, सबरीमला के जेंडर जस्टिस पे भी एक्सपर्ट हैं, लेकिन मस्जिद में मुसलमान औरत नमाज पढ़ेगी इस पे मुंह बंद हो जाता है। इसलिए होता है कि आप 100 करोड़ की गिनती में हैं, एक भीड़ है, और भीड़ से कोई नहीं डरता। इसी भीड़ में से 4 लोग तय कर लें कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट जो एसी चैंबर में बैठ के आपको कोई आदेश देती है, आदेश तो देती है लेकिन लागू नहीं करवा पाती, क्योंकि उनको उसका मतलब पता है। और आपके ऊपर आदेश होता है तो आप दूसरे दिन से मानने लगते हैं। तो ये जितने भी अंग हैं वो ये जानते हैं कि आप भीड़ हैं और कायर हैं और डरपोक हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए आपकी तमाम सारी ख्वाहिशें, तमाम सारी चाहतें सरकार से हैं। अब संकट बढ़ गया है, सरकार परिवार नियोजन का कानून बना दे। परिवार नियोजन से बच्चे रुक रहे हैं। हम तो जब छोटे थे तो दीवारों पे लिखा रहता था हम दो हमारे दो। आपने उसे अपना लिया, उन्होंने नहीं अपनाया, तो गलती आपकी है उनकी है। आप कानून से बच्चों की पैदाइश रोक सकते हैं, किस दुनिया में यार। उन्होंने नारा भी सुना, दुनिया की बातें भी सुनी, उनके घर में रोटी भी नहीं, वो 2 किलो चावल पे बिक रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने एजेंडे से 1 इंच भी इधर से उधर नहीं है।
लिहाजा आज भी वो ताल ठोक के कहते हैं बच्चे अल्लाह मियां की देन हैं। पता नहीं अल्लाह मियां कब आते नीचे। आप हर समस्या का हल सरकार से क्यों निकलवाते भाई? सरकार देश चलाने के लिए है, राष्ट्र चलाने के लिए नहीं है। इसलिए आपकी हर समस्या सरकार तक जाके समाप्त हो जाती है। आप ऐसे ऐसे कामों में लगे हुए हो। हमने 5 लाख लोगों के साइन करा के राष्ट्रपति को चिट्ठी दे दी, वो कूड़े में पड़ी हुई है। जिस दिन आप अपने स्वार्थों से, लालच से, डर से बाहर निकल के खड़े हो जाएंगे तो यकीन मानिए कि मुझे यहां आने के बाद पता चला कि यहां एक युवा साथी जो अशोक जी की टीम में हैं, आज के इस प्रोग्राम के संयोजक भी हैं, उन्होंने तय किया, उन्होंने पूछा नहीं किसी से सरकार क्या करेगी, कितनी बंदूक लाएगी, कितनी तोपें आएंगी, कितनी फौज लगेगी, उन्होंने कुछ नहीं किया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय अगर अपने आदेश को लागू नहीं करवा पाती और इस देश की पुलिस एक मस्जिद के इमाम के ऊपर 65 FIR होने के बावजूद भी कोर्ट ये कहती है कि इसको गिरफ्तार करो, और पुलिस ये लिख के देती है सरकार के दबाव में, उस वक्त शीला दीक्षित हुआ करती थी, कि गिरफ्तार करने से दंगा हो जाएगा। तो दोबारा कोर्ट ने नहीं कहा कि दंगा रोकने की जिम्मेदारी पुलिस की है। वो बदमाश आज भी जामा मस्जिद का इमाम है। 65 FIR हैं जिसमें कई में नॉन अवेलेबल वारंट हैं। लेकिन आपकी कायरता ने मेरे और आपके शंकराचार्य जैनेन्द्र स्वामी जी को, सरस्वती जी को, एक विदेशी महिला के इशारे पर एक राज्य की मुख्यमंत्री को दबाव में लिया। रात के 12 बजे 10 जनवरी 2005 को बलात्कार के और हत्या के जुर्म में रात में उठा के बंद कर दिया। इस देश में कोई बोला नहीं। हम बहुत धार्मिक लोग हैं, हमारी आत्मा नहीं जागी। हमारा शंकराचार्य चला गया, देश में एक पत्ता नहीं हिला। उनका एक गुंडा दिल्ली की जामा मस्जिद में बैठा है, उसको सरकार गिरफ्तार नहीं करती, कोर्ट रिमाइंडर भेजता है और पुलिस कहती है कि इसको गिरफ्तार करने में दंगा हो जाएगा। तो अगर दंगा हो जाएगा तो आपको दंगा करने से किसी ने रोका है क्या? अगर भारत राज्य की व्यवस्था इसी चीजों पे चलेगी कि सड़क पे नमाज पढ़ेंगे और पुलिस कहेगी नहीं, हम रोक नहीं पाएंगे भाई, हमें आदेश नहीं है, तो कमजोर समाज उसमें बड़े आर्गुमेंट करेगा। क्योंकि कायर लोग रास्ते ढूंढते हैं भागने के, बहादुर मर जाता है वहीं लड़ता रहता है। नहीं, वो देखिए ऐसा था, क्या फर्क पड़ता है, 10 ही मिनट की तो बात है। ये 10 ही मिनट ही तो 10,000 साल से देख रहे हैं हम। ये 10 मिनट ने ही तो सारा खेल बिगाड़ा है। वो आपको टेस्ट करते हैं, कहां कहां आप बोलेंगे, कहां चुप रहेंगे। मकान छोड़कर भागने की आदत आपकी है, उनकी नहीं है। वो नहीं कहीं जा रहे, वो जायज नाजायज काम पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं। वो जानते हैं कि इस देश की व्यवस्था, सत्ता यही भाषा समझती है।